मॉर्निंग गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज हम स्टडी करेंगे अपने टेंस की नेक्स्ट सीक्वेंस में है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। ये सिंपल फ्यूचर टेंस, सॉरी, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर टेंस की यहाँ से शुरुआत होती है। फ्यूचर का मतलब ही क्या है कि आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं। तो आने वाले समय की जब हम बात कर रहे हैं तो इस टेंस में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। बेसिकली इस टेंस में दो फैक्टर होते हैं, एक आई एंड वी फैक्टर और एक आई एंड वी को छोड़कर सारे जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं वो वाला फैक्टर। आई एंड वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं और अदर्स के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, विल का यूज़ करते हैं। इनके साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इनके साथ ऑलवेज किसकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये ध्यान रखना होता है। अब जब हम मॉडल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से अदर्स के साथ में शेल का यूज़ होता है और आई एंड वी के साथ किसका यूज़ होता है, विल का। तो ये हमारे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि यदि अपने सेंटेंस में बिल्कुल एक ऐसा फिक्स पैटर्न हो कि आपने डिटरमाइन किया हो, निश्चय किया हो, आपने किसी से प्रॉमिस किया हो, या एक ऐसा फैक्ट जो फ्यूचर में होने ही वाला है, तब जो विल और सेल है उसका मॉडल ही यूज़ होगा, मतलब एज ए मॉडल उसका यूज़ होगा। अदरवाइज यदि ऐसे जो सिंपल सिंपल सेंटेंस है जिसमें कोई बहुत बड़ा फैक्ट निकल करके नहीं आ रहा है, बस सिंपल फ्यूचर का प्लान है या फिर फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को हम शो करते हैं, तब हम सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो ऐसे में आई और वी के साथ सेल आएगा और बाकी के साथ विल आएगा। यदि डिटरमाइंड है, चीज़ें प्रॉमिस की हुई है, कंफर्म है, तो आई और वी के साथ विल आएगा और बाकी के साथ में क्या आता है, शेल आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सारी चीज़ में बहुत आपको डिटेल्ड में मैंने बताया है जब हम मॉडल का यूज़ कर रहे थे। तो अब हम इसके यूज़ की बात करते हैं। यूजेज में इसका पहला यूज़ देखिए। यदि आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, जो कि फ़िलहाल अनसर्टेन है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई शैल गो टू उदयपुर नेक्स्ट वीक, कि मैं अगले वीक उदयपुर जाऊंगा। या मैं कहता हूं कि आई विल certainly go to पुणे नेक्स्ट मंथ, कि मैं पक्का अगले महीने पुणे जाऊंगा। तो आई के साथ आपने इस बार क्या यूज़ कर लिया है, विल का यूज़ कर लिया है। उसी तरह से देखिए, दे विल come to attend our party tomorrow, कि वो कल हमारी पार्टी अटेंड करने आएंगे। अभी कोई लिखित में गारंटी नहीं है कि वो आ ही जाएंगे, बट एक फ्यूचर को लेकर के एक प्लानिंग है जो कि ऐसा हो सकेगा फ्यूचर में, उसको इंडिकेट करता है। वो पक्का आएंगे, मैं कहता हूँ डेफिनेटली आएंगे, तो फिर हम दे के साथ में किसका यूज़ कर लेते हैं, सेल का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हुआ अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ नंबर 1। अब हम करते हैं इसके स्टडी यूज़ नंबर 2 की। देखिए, अब इसका सेकंड यूज़ देखिए, टू टॉक अबाउट द थिंग्स which we cannot control,
यदि उन चीज़ों की बात करें जिनके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है या नियंत्रण नहीं कर सकते, तो हम पक्का ऐसे टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर के देखिए, आई शैल बी, सॉरी यहाँ पे मॉडल ही यूज होगा, आई विल भी आएगा, आई विल भी आएगा, क्योंकि ये चीज़ फिक्स है, फ्यूचर में ऐसा होके रहेगा। आई विल बी 20 नेक्स्ट मंथ, कि मैं अगले महीने 20 साल का हो जाऊंगा, अगले महीने 20 साल का हो जाऊंगा। ये विल भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ओनली विल है और बी यहाँ पे मेन वर्ब है। बी का मतलब है होना। तो ये कंफर्म है कि भाई जब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है उसके अकॉर्डिंग कंफर्म है कि आप इस डेट को, इस महीने में या इस डे को जो है आप इतने साल के हो जाएंगे। तो इसमें कोई ये चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा। जैसे इट शैल बी दिवाली इन नवंबर दिस ईयर, इस साल नवंबर में दिवाली होगी, पक्का ही होगी, 14 नवंबर को दिवाली है। तो ये भी कंफर्म है कि ऐसी चीज़ें जो कि इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो दिवाली है तो वो होके रहेगी, कोई इतने साल का बड़ा हो रहा तो वो होके रहेगा। ऐसी ही हैपनिंग्स जो कि फ्यूचर में होके रहेगी। जैसे मैं कहूँ कि हमारा रिजल्ट मई में आ जाएगा, या कोई बच्चा कहता है कि हमारा रिजल्ट मई में आ जाएगा, तो वी विल गेट आवर रिजल्ट इन मई। जैसे रिज़ल्ट की डेट अनाउंस हो जाती है कि 25 मई को आपका रिज़ल्ट आएगा, तो फिर वो आएगा ही। वो जो डेट्स अनाउंस हो जाती है उसको हम फाइनली मान के चलते हैं। तो ऐसे में हम किस टेंस का यूज़ करते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। ये जो यूज़ है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ये मॉडली यूज़ है। कौन सा यूज़ है? मॉडली यूज़ है। एज ए मॉडल इसका यूज़ होगा, ये भी आप ध्यान रखें, नहीं कि एज ए सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसका नेक्स्ट यूज़ देखिए, इसका यूज़ नंबर 3 देखिए। कंडीशनल सेंटेंस फर्स्ट, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस का अलग से हमने वीडियो बना करके उसकी स्टडी करी है। उसमें से यदि हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं तो इसका जो पैटर्न होता है वो इस तरह से होता है, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट इज इक्वल टू फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? या फिर दूसरा पैटर्न इसका हो सकता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट प्लस इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये दो पैटर्न्स हमारे पास होते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? फ्यूचर टेंस के यूज़ की। तो इनमें 100% कोई लुकुरा नहीं, कोई लोचा नहीं, होगा तो होगा ही, बस होके रहेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है, एकदम फैक्ट। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। इफ इट रेन्स टुडे वी गेट वेट। यदि आज बारिश होती है तो हम भीग जाएंगे। ऑप्शंस आपको मिलते हैं विल बी, और could, shall, एंड डी ऑप्शन आपको मिलता है कि नहीं, कैन तो यूज हो सकता है, माइट। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। इस तरह से यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ़ इट रेन्स टुडे, यदि आज बारिश होती है, पहचानना है हमें सेंटेंस को। इफ़ आते ही सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस बन गया,
फिर आपको टेंस देखना, रेन्स का मतलब बारिश होती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो हमारी कंडीशन है कि इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस आगे फ्यूचर इंडेफिनेट आएगा, तो वी के साथ में या तो विल आएगा या तो शेल आएगा। तो हमारे पास क्या है, शेल। अपना आंसर निकल करके आता है सी, और सेंटेंस बन जाएगा वी शेल गेट वेट, तो हम भीग जाएंगे। क्लियर है? इसी तरह के और भी कितने आप सेंटेंस लेकर के इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट यूज़, इसका यूज़ नंबर 4 देखिए, विद द फॉलोइंग adverbials. Sometimes we may say that with the following adverbs. हम ये भी कह सकते हैं कि निम्नलिखित adverbs के साथ, या adverbial सेम थिंग है। कौन कौन से adverb है जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को शो कर सकते हैं? यदि नेक्स्ट आ जाए और नेक्स्ट के साथ में नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डिकेड, नेक्स्ट सेंचुरी, कोई भी टाइम पीरियड जो कि नेक्स्ट को शो करता है, उसके साथ में हम किसका यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इसके अलावा टुमारो, यदि टुमारो हो तो डेफिनेटली किसका यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हो सकता है। या फिर फ्यूचर की कोई डेट हो, या फिर कोई फ्यूचर की डेट या ईयर हो फ्यूचर का, जैसे मैं बात करूँ 2021 की या 2030 की, तो भी जिस समय आप उस सेंटेंस का सोल्व कर रहे होते हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, तो फिर हमें वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को काम में लेना होता है। एग्जाम्पल देखिए, they will go to see the doctor tomorrow, कि वो डॉक्टर को दिखाने, यहाँ पे सी का मतलब देखने नहीं है, डॉक्टर के साथ में जब भी सी आता तो उसका मतलब दिखाना, उसको जांच करवाना, कि वो डॉक्टर को दिखाने कल जाएंगे। या फिर मैं कहूँ कि he will become president in 2024। वो 2024 में प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन इसके बनने की 100% गारंटी नहीं है, जस्ट एक स्टेटमेंट है फ्यूचर के लिए। तो ऐसे में हमने ही के साथ में किसका यूज़ किया है, विल का यूज़ किया है। ये एडवर्ब्स हो गए। इन एडवर्ब्स के साथ फ्यूचर की डेट या ईयर के साथ में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज़ देखिए, इसका यूज़ नंबर 5 देखिए, नो प्लान। यदि आपके पास जिस समय बात कही जाती है उस समय, या जिस समय काम चल रहा है उस समय सडनली कोई प्लान नहीं है, तो इफ़ देयर इज़ नो प्लान और डिसीजन to do the things, कि काम को करने के लिए आपके पास सडनली या एट द सेम टाइम कोई प्लान नहीं है, डिसीजन लेने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन पहले से प्रिपेयर नहीं था। जब आप सडनली कोई ऑप्शन लेते हैं या लेने की सोचते हैं, तब भी हम किस टेंस का यूज़ करते हैं, इसी टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, होल्ड ऑन, आई विल गेट ए पेन। आपके पास फ़ोन आया, और फ़ोन आकर के फ़ोन में जो बात हो रही कन्वर्सेशन, उसमें आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये नंबर नोट कर लें और इसके ऊपर इंक्वायरी कर लें। जब वो ये बोला जा रहा है आपको कि नंबर नोट कर लें, उस समय आपके पास नोट करने के लिए पेन पॉकेट में नहीं था, पहले से प्रिपेयर नहीं था कि फ़ोन पे ऐसी बात होगी और मुझे नंबर नोट करने के लिए कहा जाएगा।
तो मैं कहता हूँ प्लीज़ होल्ड करिए, मैं पेन लेके आता हूँ। ठीक है, आप पेन ले आते हैं और फिर आप नंबर नोट करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमेशा और हमेशा किस टेंस का यूज़ होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। जैसे वी थिंक, what will be the solution। हम सोचते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। आपको भी पता नहीं है कि इसका एक्चुअली अभी क्या करना है। अभी आप ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए आप क्या कहते हैं कि हम सोचते हैं कि इसका क्या डिसीजन लेना है, इसका क्या सॉल्यूशन होना है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में किस टेंस का यूज़ होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। इसके अलावा यदि इसके मैं नेक्स्ट यूज़ की बात करूं तो मैंने कहा था कि अक्सर कम और गो, गारंटी नहीं कि इन दो के साथ में और भी वर्ब्स हो सकती है। इनके साथ में यदि फ्यूचर का कोई भी एडवर्ब आए, फ्यूचर का कोई भी एडवर्ब आए तो ये हमारी फ्यूचर की प्लानिंग हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हम दो प्रकार से इस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुनाइट। जिस तरह से टुनाइट का मतलब अभी आज की रात होना बाकी है, तो ये फ्यूचर की प्लानिंग है। कम यहाँ पे मेन वर्ब है। इज़ कमिंग, इसको हमने बना दिया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। किसका बना दिया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। सिमिलरली ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जगह इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हो सकता है यदि फ्यूचर की प्लानिंग हो कि मैं कल जयपुर जा रहा हूँ। अभी गए तो नहीं है ना, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मैं कल जयपुर जाऊँगा। वही बात है कि मैं कल जयपुर जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे बना सकते हैं? माई फ्रेंड विल कम फ्रॉम दिल्ली टुनाइट। कि मेरा दोस्त दिल्ली से आज रात को आ रहा है या फिर आएगा। दोनों बिल्कुल सही है, दोनों ही फॉर्मेट बिल्कुल सही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह इस टेंस का यूज किया जा सकता है, या फिर इस टेंस की जगह, बेसिकली ये टेंस तो फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की जगह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ इस परिस्थिति में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक होता है पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट टेंस हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट टाइम।